ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली करने वाले रेस्पिरेशन। एक्चुअल रेस्पिरेशन में क्या चीज़ें होती हैं। अब हमने पिछली क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एक्चुअल में जो तुम खाना खाते हो बेसिकली वो जो कह सकते हो ग्लूकोज जो होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, उसका टूटना शुरू होता है और उसके टूटने से फिर अलग अलग चीज़ें होती हैं जो होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में फ़र्क है। तुम सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो वो अलग चीज़ है, बट शरीर के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं और वो क्या होती हैं वही हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज क्या होता है? 6 कार्बन शुगर होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, ये बात पता होगी तुम लोग को। इसको बोलते हैं 6 कार्बन शुगर और इसका ब्रेक डाउन होगा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है? साइटोप्लाज्म तुम लोग को याद होगा सेल की एक बाहर की कवरिंग होती है। बाहर की कवरिंग के अंदर पूरा अंदर जेल जैसा जो होता है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। सिंपल सी बात है। उस साइटोप्लाज्म के अंदर और सारी चीजें होती हैं, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीजें होती है। खैर वो तुम्हें याद रखने की अब जरूरत है नहीं खास, तुम लोग को बस इतना साइटोप्लाज्म याद होगा तो ये। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे ही जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है शुरू। ठीक है, तो ब्रेक डाउन शुरू होता है जो साइटोप्लाज्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरूविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज कितने कार्बन शुगर है? 6 कार्बन शुगर। और जो पायरूविक एसिड है वो कितना है? 3 कार्बन है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो 6 कार्बन से 3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। जब भी किसी चीज का ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन हमेशा किस में होता है? बड़े से छोटे फॉर्म में होता है कि नहीं? तो ब्रेक डाउन होकर छोटे फॉर्म में आता है, फिर उसको कन्वर्ट करना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। फिर उससे जो भी हमारे काम की चीजें वो आसान हो जाती हैं। जब भी डाइजेशन में भी यही होता है, तुम लोगों ने देखा ही, बड़ी चीजें छोटी चीजों में कन्वर्ट हो रही है और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अगली बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये जो रेस्पिरेशन है वो किसके अंदर होने वाला है? ईस्ट के अंदर होने वाला है। अब तुम बोलोगे भैया ये रेस्पिरेशन तो हम लोग सोच रहे थे कि किसके अंदर होगा? ह्यूमन बॉडी के अंदर होगा। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर होगा, ये ईस्ट कहां से बोल रहे हो? देखो यही है यहाँ पे क्या है, जो रेस्पिरेशन होता है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता, इसके हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। ठीक है, तो ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, बड़े डिफरेंट टाइप का होता है और उसको हम क्या बोलेंगे? एक तरीके से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा वो। और ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, वहां होता क्या है कि जैसे ही ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है ईस्ट के अंदर, जो ईस्ट कहां पे मिलेगा तुम्हें? ब्रेड वगैरह में देखने को मिलेगा, इसमें भी रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन के बाद क्या बनेगा? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल होता है C2H5OH। ये तुम्हें मैं कार्बन वाले चैप्टर में अच्छे से सिखा दूंगा ये क्या होता है, इथेनॉल पीथेनॉल, वो अच्छे से तुम्हें पता लग जाएगा। पर नोटिस करो 6 कार्बन से 3 कार्बन से 2 कार्बन ब्रेक डाउन हो रहा है और ब्रेक डाउन हो रहा है और साथ साथ में क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का जो पूरा पॉइंट होता है वो क्या होता है? एनर्जी ही होती है। तो यीस्ट के अंदर ये एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन नहीं है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, बट इसके अंदर भी क्या होता है? रेस्पिरेशन ही होता है। इसके अंदर भी क्या बनती है? एनर्जी ही बनती है। इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। हम लोग भी ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। तो तुमने ब्रेड वगैरह में देखा होगा। तो ये था सबसे पहले रेस्पिरेशन का केस ईस्ट के अंदर, जहां ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। सिंपल बेसिक सी बात है, 6 से 3, 3 से 2 ब्रेक डाउन हो रहा है और उस ब्रेक डाउन से एनर्जी बन रही है। अब नेक्स्ट केस में यहां तक सेम ही रहने वाला है कि वही 6 कार्बन से 3 कार्बन ग्लूकोज से क्या बनने वाला है? पायरूविक एसिड इन साइटोप्लाज्म के अंदर। बिल्कुल सेम जो पैच पीछे हुआ सेम वही चीज होगी, बट अब फर्क क्या आएगा? फर्क ये आएगा जो अब रेस्पिरेशन होने वाला है वो क्या होगा? मसल्स के अंदर होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होगा। पिछले केस में भी तुमने देखा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो रहा था, ऑक्सीजन की कमी या फिर ऑक्सीजन नहीं ही है ऐसा समझ लो। यहाँ पे क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये होगा। और ये कहाँ पे होता है? हमारे मसल्स के अंदर होता है। अब मसल्स के अंदर तुमने सुना होगा, कभी क्रैम्प्स पड़ता हुआ सुना है? क्रैम्प्स, ऐसे भगता है कोई इंसान, भगते भगते दर्द होने लगता है, सुना जरूर होगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम लोग भाग रहे होते हैं, जैसे इसको भी देखो क्रैम्प पड़ जाता है, यूसेन बोल्ट जानते होगे तुम लोग। अब होता क्या है कि जब हम लोग भाग रहे होते हैं तो भागते भागते हमारे शरीर को ना बहुत सारी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उस समय, बट उस समय होता उल्टा है, जरूरत बहुत सारी है बट तुम लोगों को सुना ही होगी कि भागते हुए ज्यादा ऑक्सीजन, मतलब ज्यादा हम लोग को सांस नहीं लेनी चाहिए, ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहिए, वो भागने में एफिशिएंसी की वजह से सारी बात होती है। बट सोचो
भाग रहे हैं, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और हम कम ऑक्सीजन और ले रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और फिर ऐसे पैरों में क्या पड़ने लगते हैं, क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। और ऐसा होता है, ठीक है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है भागते समय, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो बनता है और यहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। हमारे मसल में भी एनर्जी बनती है, बट एनर्जी जो होती है काफी कम अमाउंट की एनर्जी होती है और साथ में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ये तुमने देखा होगा कर्ड, दही वही वगैरह में बनते हुए तुमने देखा होगा, ये दही वगैरह में भी बनता है, हमारे मसल में भी बनता है। तो तुम देखो रेस्पिरेशन का सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, सिर्फ हमारे शरीर के अंदर तुम्हें लग रहा होगा लंग्स के अंदर होता है, नहीं नहीं नहीं, पूरे शरीर के अंदर होता है, सेल्स में होता है, मसल्स तक में होता है। बट हाँ यही है कि मसल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो थोड़ा अलग होता है, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, और वहां पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। और एनर्जी जो बनती है वो कम अमाउंट में बनती है। ये सारी छोटी छोटी बातें, ये सब रेस्पिरेशन है। अब फिर से वही सारी चीजें। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट केस, जो कि जिसमें सब कुछ वही होगा बट ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, वही कि ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में आके पायरुविक एसिड में टूटता है। पायरुविक एसिड में टूटने के बाद वो एंटर करता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब तुम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमारे पूरे सेल के लिए क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। और एनर्जी कौन से फॉर्म में बनाता है, एटीपी की फॉर्म में बनाता है। तुम लोग को याद होगा, अब ये चीज नहीं याद तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म होते हैं अलग अलग, एनर्जी को नापा जा सकता है, अलग अलग तरीके से नापा जा सकता है। तो बस एनर्जी को नापने का एक तरीका होता है, वो क्या होता है, एटीपी होता है। अब यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है, मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन होता है। क्यों, क्योंकि ये हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इससे पहले जो हो रहे थे वो क्या होता है, एब्सेंस में या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में। ये हो रहा है क्या नाम है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और यहाँ पे बेसिकली क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब ये तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं है, ये बिल्कुल वही वाला रेस्पिरेशन है जो तुमको लग रहा था कि हम वही पढ़ने वाले हैं, कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। हम खाना खा रहे हैं और क्या उससे मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है, ये छोटी सी बात है। साथ के साथ शरीर में से वाटर भी निकल रहा है, स्वेट की फॉर्म में, पसीने वसीने की फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है। तो ये होता है वो मेजर रेस्पिरेशन जो शरीर के अंदर हो रहा है। अब तुम लोग को पता है यहाँ पे जो एनर्जी बनती है वो सबसे तगड़ी अमाउंट में एनर्जी बनती है। इससे पहले जो बन रही थी वो उतनी अमाउंट में नहीं बनती, इस केस में खूब तगड़ी एनर्जी बनती है। और इसी एनर्जी से मैं बोल पा रहा हूँ, काम कर पा रहा हूँ, और इसी से तुम लोग भी दौड़ पाते हो, जो भी करते हो पूरे दिन इसी एनर्जी से करते हो। तो ये है सबसे मेन वाला रेस्पिरेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या बनता है, CO2, वाटर, एनर्जी, और कहां बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ये सिंपल सी बात है। तो यहां तक की सारी बातें कंबाइन करने के बाद हमारे पास दो बातें आती हैं, एक हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन और एक हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो अभी हमने पढ़ा, एनर्जी से भरपूर जो हमारे शरीर में होता है, खाना खाते हैं, एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ये वाली बात। और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो हमारे मसल्स में होता है और जो ईस्ट के अंदर हो रहा था वो। समझ में आ गई बात। फर्क क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ये वाला जो होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, और ये वाला जो होता है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की कमी में या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। और छोटे छोटे भी फर्क हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें CO2 और वाटर बनता है, इसमें अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनता है। ये चीजें मैंने तुम्हें अभी जस्ट बताई। बट सबसे इंपॉर्टेंट फर्क क्या है कि इस केस में जो एनर्जी बनती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बनती है, और इस केस में जो एनर्जी बनती है वो काफी कम अमाउंट में एनर्जी बनती है। यही है सबसे ज्यादा फर्क किस किस के बीच में, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। हाँ, सबसे मेन बात तो वही है कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, वो ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट फर्क यही है, एनर्जी का फर्क। समझ में आ गई बात। तो ये था पूरा का पूरा रेस्पिरेशन, और कह सकते हो रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है ना। और दोनों बहुत सिंपल सी चीज थी, हमने जो करी वही थी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।